आज सुबह की पहली और बड़ी खबर झारखंड के रामगढ़ से है, जहां पीएम की सख्त चेतावनी के बावजूद बेलगाम गौरक्षकों ने गौमांस ले जाने में एक शख्स को पीट कर अधमरा कर दिया। उसकी गाड़ी में आग लगा दी। मौके पर पहुंची पुलिस किसी तरह उपद्रवियों से बचाकर घायल शख्स को अस्पताल पहुंचाई, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव है। तनाव को देखते हुए पूरे इलाके में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सवाल यह है कि पीएम मोदी की सख्ती पर गौरक्षकों पर कब होगा असर? आखिर कब बंद होगी गौरक्षा के नाम पर ये गुंडागर्दी? एक बार फिर बेलगाम हुए गोरक्षक। एक बार फिर हुई गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। एक बार फिर हुआ गोरक्षा के नाम पर कत्ल। देश के प्रधानमंत्री का गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों पर गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन गोरक्षा और गोभक्ति की आड़ में गुंडागर्दी थमने का नाम नहीं ले रही। और आज जब मैं सुनता हूं कि गाय के नाम पर किसी की हत्या की जाए, वो निर्दोष है कि गुनहगार है, वो कानून का काम करेगा। इंसान को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री ने गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों को अल्टीमेटम दिया है, लेकिन गाय को बचाने के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले इससे बेफिक्र हैं। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी की ये सबसे ताजा तस्वीर है, जो आई है झारखंड के रामगढ़ से। अहमदाबाद में पीएम गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं करने की बात कर रहे थे, और करीब 1800 किलोमीटर दूर झारखंड के रामगढ़ में गोरक्षकों का कहर एक शख्स पर टूट रहा था। गोमांस ले जाने के शक में गोरक्षकों ने इस शख्स की बेरहमी से पिटाई कर दी। जिसे मौका मिला पीटने लगा। कोई थप्पड़ मार रहा था तो कोई इसके बाल खींच रहा था। और तो और भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो सरेआम हो रही इस गुंडागर्दी का वीडियो बना रहे थे। गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करने वालों ने इस शख्स की इतनी पिटाई की कि अस्पताल में इसने दम तोड़ दिया। हर्षद नाम का यह शख्स अपनी वैन में मीट लेकर जा रहा था। किसी ने कह दिया कि गाड़ी में गोमांस है। फिर क्या था, किसी ने जांच पड़ताल की कोशिश नहीं की। पुलिस को भी खबर नहीं दी गई। बस भीड़ जुटी और हंगामा शुरू हो गया। वैन से मीट निकालकर सड़क पर फेंक दिया गया। ड्राइवर की पिटाई शुरू हो गई और फिर वैन को सड़क पर पलटकर उसमें आग लगा दी गई। नेशनल हाईवे नंबर 23 पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। नारेबाजी होती रही। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लेकिन तब तक हालात हाथ से निकल चुके थे। हर्षद की हालत नाजुक हो चुकी थी। पुलिस ने किसी तरह भीड़ से छुड़ाकर उसे अस्पताल भेजा, जहां से उसे रांची के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में रेफर कर दिया गया, लेकिन हर्षद को बचाया नहीं जा सका। पता चला कि हंगामा करने वाले गोरक्षक समिति के कार्यकर्ता थे, और इन लोगों ने पुलिस को ही अल्टीमेटम दे दिया कि अगर गौ हत्या करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये रामगढ़ में बंद बुलाएंगे। जिला प्रशासन का जिम्मेवारी और जवाबदेही बनता है कि जब गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद है तो गौ मांस कहां से आ रहा है। क्या कुछ करेंगे इसके लिए आप लोग? इसके लिए हम लोग जहां पे गाय कटा है और गौ हत्यारा जो है, प्रशासन अगर सख्त कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग पूरा रामगढ़ को बंद करने का काम करेंगे। हालांकि पुलिस ने तनाव को देखते हुए वैन से मिले मीट को जांच के लिए भेज दिया है। साथ ही रामगढ़ में सुरक्षा बलों को भी तैनात कर दिया गया है।
इसी बीच फोटो और वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। अनुसंधान चल ही रहा है, जांच रिपोर्ट भी जल्दी आएगा। तो फिलहाल शहर में, जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर को कई सेक्टरों में बढ़ाया गया है और वहाँ पे मजिस्ट्रेट और फोर्स को तैनात किया गया है। बीते कुछ दिनों में गाय के नाम पर हुआ हंगामा देश के लिए किसी कलंक से कम नहीं है। बल्लभगढ़ में ईद से पहले जुनैद की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, तो बिहार और तमिलनाडु से भी गोरक्षकों की गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। यही वजह है कि पीएम मोदी के सब्र का बांध टूटा और उन्होंने गोरक्षकों को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अब इस तरह की गुंडागर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि आखिर गोरक्षकों पर प्रधानमंत्री की सख्ती का असर कब होगा? आखिर कब बंद होगी गोरक्षा के नाम पर देश में गुंडागर्दी और कब बंद होगा गोरक्षा के नाम पर खून बहाने का ये खेल?